हेलो दोस्तों, साथ है आपका अपना चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी और ये सुबह 6 बजे वाली क्लास है जो कि आप सभी बच्चों को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डेली करंट अफेयर को। जी हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका हमारा लक्ष्य है कि हम आपको सभी के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एग्जामिनेशंस के लिए जो है करंट अफेयर प्रिपेयर कराएं। यहाँ पर हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में करंट अफेयर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह रही होंगी और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं और आज है 13 नवंबर 2020 के करंट अफेयर को हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ कम फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट डे दैट इज़ 12 नवंबर। तो 12 नवंबर को क्या था? वर्ल्ड न्यूमोनिया डे था। जी हाँ दोस्तों, विश्व निमोनिया दिवस जो है हर साल 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो लक्ष्य है वो निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसकी रोकथाम करना और लोगों को अवेयर कराना है। ठीक है, और यह वर्ष 2009 से मनाया जाता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट डे है ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, जो कि 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। तो 12 नवंबर को दो इंपॉर्टेंट डेज हो गए। पहला था वर्ल्ड निमोनिया डे, जो कि आपका था कब? 12 नवंबर को था, निमोनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। और दूसरा था पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, जो कि 12 नवंबर को था। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। और 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों मतलब पाकिस्तान में से एक शरणार्थी को संबोधित किया था, जो कि विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से क्या हो गए थे? बस गए थे। ठीक है। अगली बात हम करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है आपकी कि काश पटेल नेम्ड चीफ ऑफ स्टाफ टू एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक है, तो जो भारतीय अमेरिकी हैं काश पटेल, कश्यप प्रमोद पटेल जिनका पूरा नाम है, इनको कार्यवाहक रूप से अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर के प्रमुख के रूप में जो है वो नामित किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा सचिव मार्क ओसो के पदच्युत करने के और क्रिस मिलर को कार्यवाहक सचिव के रूप में नामित करने के एक दिन बाद नियुक्ति की थी। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कर्मचारी हैं और वह जैन स्टीवर्ट की जगह लेते हैं, जिन्हें दिन में इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी इंडियन नेवी से कि इंडियन नेवी लॉन्चेस फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन वजीर। ठीक है, तो भारतीय नेवी ने, है ना, भारतीय नौसेना ने अपनी 5वीं स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो लॉन्च की है, जिसका कि नाम है वजीर। तो याद रखना है वजीर क्या है? वजीर है जो एक अपनी सीरीज़ की 5वीं सबमरीन है। ठीक है, किसने लॉन्च की है? भारतीय नौसेना ने। तो ये नाम आपको याद रखना है, वजीर। तो यदि हम बात करें, भारतीय नौसेना ने दक्षिण मुंबई के मझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वजीर जो है लॉन्च की। और पनडुब्बी एंटी सरफेस वारफेयर माइन बिछाने और इन सभी चीज़ों के लिए उपयोग की जाएगी। अब वज़ीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि वज़ीर जो है यह 6 कलवरी क्लास पनडुब्बी का एक हिस्सा है जो भारत में बनाई जाती है। दूसरी चीज़ है, इन पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना और एक ऊर्जा कंपनी DCNS द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब फ्रांस और भारत का एक संयुक्त उपक्रम है, आप इसे ऐसा मान सकते हैं। और 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। और वजीर का नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। यह वागिर है, सॉरी, ये मैं से वजीर पढ़ रहा था, वागिर है ये। वागिर को इसे सैंड फिश के नाम पर रखा गया और यह हिंद महासागर में गहरे समुद्र में रहने वाला एक शिकारी है। और पहला वगीर 1973 में कमीशन किया गया था और पहली वगीर पनडुब्बी जो थी वो किसकी थी? रूस के द्वारा बनाई गई थी। तो ये वगीर पनडुब्बी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगली न्यूज़ महाराष्ट्र से आती है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बुक रिलीज़ करी है मजी भिंड करके। ठीक है, माझी भिंड करके एक नई बुक जो है वो रिलीज़ करी गई है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, जो कि गवर्नर है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा राजभवन महाराष्ट्र में पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र ढर्रा द्वारा लिखित पुस्तक माझी भिंड मेरी दीवार के जो है विमोचन किया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस आत्मनिर्भर पैकेज 3.0। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि 3.2 पर हम बहुत जल्द ही एक स्पेशल डेडिकेटेड क्लास लेकर आने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो ये क्लास आप सभी को बहुत जल्द ही जो है वो मिलने वाली है। पैकेट 3.0 पर, किस पर? आत्मनिर्भर पर। तो भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर पैकेज 3.02 की घोषणा की है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने के अनुसार 2020 में PMI 5.8 पर पहुंच गया है, जो कि कोविड-19 संकट से अर्थव्यवस्था की मजबूत वसूली का संकेत देता है।
और यह दिवाली से पहले एक और प्रोत्साहन पैकेज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मांग बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पैकेज को जो है मंजूरी दे दी। तो याद रखना, इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम जो है डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। कल एक स्पेशल क्लास इसके लिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। HDFC बैंक लॉन्चेज स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 फॉर SME। अब अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि लॉन्च कर दिया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो HDFC बैंक लॉन्चेज स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 फॉर SMEs। तो HDFC बैंक के जो प्रमुख हैं लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च किया है। और व्यापारी समाधान मुंबई में आयोजित की गई आभासी कार्यक्रम में, मतलब एक वर्चुअल मीटिंग थी, वर्चुअल प्रोग्राम था, इसमें HDFC बैंक के कंट्री हेड जो हैं वो पेमेंट और कंज्यूमर फाइनेंस मार्केटिंग के पराग राव ने TR रामचंद्रन वीजा के ग्रुप कंट्री मैनेजर और भारत और दक्षिण अफ्रीका एशिया के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया हुआ है। तो बेसिकली एक बड़े लेवल का एक बृहद विस्तृत प्रोग्राम है जो कि भारत में SME को जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है बूस्टअप करने के लिए मदद करेगा। आगे बात करते हैं CM नवीन पटनायक के बारे में। तो नवीन पटनायक ने जो है लॉन्च किया मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की है, ठीक है, जिसका नाम है सेचा समाधान। ठीक है, तो जो नवीन पटनायक हैं चीफ मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया है, किसानों द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए सेचा समाधान करके एक द्विभाषी एप्लीकेशन बनाई हुई है। और यहाँ पर उन्होंने उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों के लिए जल वितरण के मुद्दों को हल करने के लिए अन्य ऑनलाइन सेवाएं शुरुआत करने की बात करी। तो बेसिकली ये सिंचाई से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए एक इंटरफेस बनाए जाने के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक हैं, और उड़ीसा की कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो गणेश लाल जी टंडन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट हवाई अड्डे ज़रूर है जो आपको याद रखना चाहिए। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर झारसुगड़ा एयरपोर्ट है, राउरकेला एयरपोर्ट है ना, जयपुर एयरपोर्ट है, और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट भी यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड जो हैं वो दिए हैं हाल ही में। सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड दिए हुए हैं। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड जो हैं वो वितरित किए गए। यह पुरस्कारों का दूसरा संस्करण है, और राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान जो रहे। अब देखिए, ये जो है वाटर अवार्ड, ये बेसिकली वाटर के प्रबंधन, इसके सही उपयोग और वाटर वेस्टिंग की लो एवरेज को देखते हुए दिए जाते हैं। ठीक है, यदि बात करें मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति की, तो जल शक्ति के मिनिस्टर जो हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अगली न्यूज़ आती है बहरीन से। बहरीन लॉन्ग सर्विंग PM खलीफा बिन सलमान अल खलीफा पासेस। अभी तो सिर्फ नाम आपको याद रखना है कि जो बहरीन के वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, इनका निधन जो है हो गया था, और इन्होंने 1971 में स्वतंत्रता के बाद से पद संभाला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बहरीन की कैपिटल की है मनामा, और बहरीन की जो करेंसी है वो है बहेरियन दिनार। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मज़ा आया होगा पढ़ने में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।